हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब? सब बढ़िया। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। आज की डेट है अगस्त 24 और आज के जो सेशन है उसमें सीखने वाले हैं आज के एडिटोरियल के वोकेबलरी। उस वोकेबलरी से एक क्विज होगा डियर। आज के एडिटोरियल को एनालिसिस करेंगे हम लोग और उसके बेस पे जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं जी। ठीक है जी। और जितने भी एनालिसिस कर रहे हैं डियर, ये हमारे आने वाले एग्जाम चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे सीडीएस का हो या यूपीएससी का हो, सभी एग्जामिन्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जी। क्योंकि हाल फिलहाल में जो टीसीएस एग्जामिनेशन लेने लग गया डियर, तो उसने पैटर्न चेंज कर दिया जी। वो ग्रामर से अब शिफ्ट होगा रीडिंग की तरफ जी। रीडिंग का मतलब होगा डियर कि अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो यू कांट सोल्व द एग्जाम्स। ठीक है जी, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं गेन कर पाओगे। जितने पैर एग्जाम्पल्स आते हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, आरसी आते हैं जी। ठीक है जी। तो ये वाले जो हमारे पार्ट्स होते हैं एग्जाम के, ये वाले तभी कर पाओगे जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है डियर इंग्लिश को समझने के लिए, और उसके लिए आपको रीडिंग करनी बहुत जरूरी है जी। ठीक है जी। और जो भी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, जो भी ये पीपीटी बनी है डियर, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश विद एनवीएन, तो आप उसको सर्च करना और वहां से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि आप लोग पहले एक बार अटेम्प्ट करना चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखते हैं डियर, आप लोग अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना जी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यस यू आर लाइकिंग द वीडियोज, और मुझे और भी वीडियोज बनानी चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सीखेंगे आज के एडिटोरियल की वोकैबुलरी चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी सीखने का पहले एम ये है डियर कि जो अगर हम लोग पहले वोकैबुलरी सीख लेंगे ना, तो जो आगे एडिटोरियल आएगा उसमें जो वर्ड्स यूज होंगे तो उनका कंटेक्स्ट हम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा डियर वहां पे जी। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए सीखते। फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज क्रेडिट फ्लो। क्रेडिट फ्लो का मतलब होगा क्रेडिट का फ्लो होना, और क्रेडिट का मतलब ही होता है मनी से जी। किसे डियर? मनी से। लेकिन जब ये क्रेडिट को यूज करते हैं बैंकिंग टर्म में, तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन जी। क्या मीनिंग होता है डियर? लोन। तो क्रेडिट फ्लो का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और लोन, लोन की अवेलेबिलिटी हो जाना जी वहां पे जी। पब्लिक, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट या नेशनल जी। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब अगर कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है या कोई प्लान वगैरह रेडी हुआ तो उसको प्लेटफॉर्म बोल पाएंगे डियर। फ्रिक्शनलेस वर्ड क्या है? फ्रिक्शनलेस एक नाउन के तरीके से काम करता है डियर, ध्यान रखना। ये जितने भी ब्रैकेट में पार्ट ऑफ स्पीच लिखे हैं डियर, ये एक बार जरूर देखना आप लोग जी, क्योंकि इससे आप लोगों की वर्ड्स की जानकारी जरूर होगी आप लोगों को कि नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है जी। फ्रिक्शनलेस अगर किसी वर्ड के पीछे फुल लग जाए या क्या लग जाए डियर, लेस लग जाए, तो जनरली क्या बनेगा डियर? वो वर्ड एडजेक्टिव बनेगा जी। क्या बनेगा डियर? एडजेक्टिव। लेकिन इन फ्रिक्शनलेस को नाउन लिखा, ये गलत है डियर। ठीक है जी। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है जिसमें फ्रिक्शन ना हो, स्मूथ हो गया, स्टेडी हो गया, अनइंटरप्टेड हो गया। ठीक है जी। क्रेडिट, क्रेडिट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे लिया जाए या लोन, इन सब चीजों को रेफर करने के लिए क्रेडिट वर्ड यूज करते हैं जी। एस्टेब्लिश, एस्टेब्लिश एक वर्ब होती है, इसका मतलब सेटअप करना होता है, स्टार्ट या बिगिन, इनिशिएट। ये आपस में सिनोनिम है डियर सारे के सारे। वेल इंटेंशनड एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है फ्रेंड ये वाला, जिसकी इंटेंशन अच्छी हो जी। इंटेंशन का मतलब इंटेंशन, और वेल का मतलब अच्छी, इसकी अच्छी इंटेंशन उसको बोलेंगे वेल इंटेंशनड। वेल मीनिंग एग्रीएबल, एनकरेजिंग, पॉजिटिव या केयरिंग, इन सभी के सिनोनिम हो जाएंगे डियर। मूव, मूव को क्या पाएंगे? एक कदम, एक एक्शन, एक एक्ट या कोई मेजर लिया डियर किसी ने। अ कंपनी का मतलब किसी कंपनी के साथ, मीनिंग और टू कनेक्टेड विद, बी लिंक्ड विद, एसोसिएटेड विद, अकर विद, कोएग्जिस्ट विद या गो विद। आपको यहाँ से एक चीज सीखनी है जी। जब भी किसी को लिंक करने की बात हो या किसी की कोई साथ की बात हो, तो वहां पे कनेक्शन के साथ विद आता है, लिंक के साथ भी विद आएगा, एसोसिएट के साथ भी विद आएगा, अकर के साथ भी विद आएगा, को एग्जिस्ट के बाद भी विद आएगा, और गो के बाद भी क्या आएगा डियर? विद। क्योंकि जो विद होती है ना डियर, विद हमारी प्रिपोजिशन होती है टुगेदरनेस की जी। टुगेदरनेस की जी, जहाँ पे टुगेदरनेस को रेफर करना वहां पे विद यूज करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को जी। राइट फ्रेंड। आगे देखते। मोनेटरी, मोनेटरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड, फिजिकल, फाइनेंशियल या बजटरी, एक ही मीनिंग हो डियर। सर्व एज का मतलब होता है एक वर्ब के तरीके से काम करता है, एक्ट एज या फंक्शन एज, किसी की तरह काम करना चाहिए, वो तो सर्व एज का मीनिंग। वन स्टॉप, जनरली आप लोगों ने सुना होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है। ठीक है जी। एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है डियर ये वाला, इसका मीनिंग होता है रिलेटिव टू सिंगल प्लेस या बिजनेस विच इज प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ही सॉल्यूशन है, और वन स्टॉप बायर, वन स्टॉप सेलर, इसका मतलब होता है केवल एक ही है जो सब चीजें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या सब चीजें सर्विस ले रहा है डियर। तो वन स्टॉप का मतलब होता है केवल एक ही है जो परफॉर्म कर रहा है डियर वहां पे जी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का सभी को मतलब होता है इंक्रीज करना, एक्सपीडाइट, स्पीड अप और फैसिलिट। अच्छा वर्ड है एक्सपीडाइट, ध्यान रखना इसको जी।
डिसबर्सल, डिसबर्सल का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, डिसबर्स कर देना। आप लोग सुना होगा कि मनी को डिसबर्स कर दो जी, क्या कर दो, डिसबर्स कर दो जी। तो होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डिसबर्सल का मीनिंग देख लेते हैं एक बार, द एक्ट ऑफ पेइंग आउट और डिसबर्सिंग स्पेंडिंग मनी, मतलब मनी को क्या कर देना, पेइंग आउट कर देना। डिसबर्समेंट भी इसी से बना, आउटले भी इसी से बना हमारा। आउटले का मतलब एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं डियर कई बार हम लोग, एक्सपेंडिचर, ठीक है। स्पेंडिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक ही मीनिंग होंगे सभी के। हब, आपने सुना होगा कि ये हब है, एजुकेशन हब है, ठीक है जी, ये टेक्निकल हब है। तो हब का मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्टिविटी, जहाँ पे सब काम होते हैं, वहीं से सब चीजें जगह एनर्जी जाती है जी। वो मेन सेंटर होता है ये सभी कामों का जी, फोकल पॉइंट भी बोल पाएंगे इसको। फीचर, आपने देखा कई बार कई कारों में अलग फीचर होते हैं, कई किसी मशीन में अलग फीचर होते हैं। तो फीचर का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना चाहिए, फोकस करना उसके ऊपर या प्रोमिनेंस देना उसको जी, तो ये होता है फीचर का मीनिंग डी। अगला फ्रेज है डियर ओपन आर्किटेक्चर। वर्ड क्या है, ओपन आर्किटेक्चर, ये एक नाउन के तरीके से काम करता है डियर। देखो अगर आप लोगों के सामने कभी ऐसा नया वर्ड आ जाए ना, तो एक बार वर्ड को तोड़ के जरूर पढ़ना आप लोगों जी, ठीक है जी। ओपन, ओपन का मतलब सबके सामने होगा, आर्किटेक्चर का मतलब जो ढांचा तैयार हुआ, ऐसा ढांचा जो सबके सामने तैयार हुआ जी, ऐसा नहीं कि वो छुपाया गया डियर। तो ओपन आर्किटेक्चर का मतलब होता है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्पेसिफिकेशन दैट आर पब्लिक। दैट आर का मतलब जो पब्लिक हो, ऐसा नहीं कि किसी को ना पता हो, पब्लिक को पता है, सभी लोग सभी लोगों को पता है कि यार ये वो चीज है जी, ठीक है जी। तो उसको बोलेंगे ओपन आर्किटेक्चर। अगर यहाँ पे तो क्लोज, क्या था, क्लोज्ड, क्लोज का मतलब होता है वो छुपाया गया आइडिया, ठीक, किसी को नहीं पता उसके बारे में जी। एज अपोज टू प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरी का मतलब होता है जो किसी की प्रॉपर्टी हो, जो कि सबको ना पता हो जी। दिस इंक्लूड ऑफिशियली अप्रूव्ड स्टैंडर्ड एज वेल एज प्राइवेटली डिजाइंड आर्किटेक्चर द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हिच आर मेड पब्लिक बाय डिजाइनर्स। मतलब सिंपल सी बात है, ऐसी चीजों जो पब्लिक को पता हो, जो पब्लिक के लिए हो जी, ठीक है जी। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एपीआई सुना होगा आप लोगों ने, एक नाउन के तरीके से काम करता है। ये क्या होता है जी, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है या स्टैंडर्ड देता है, किसके लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए, क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने एक दूसरे के लिए जी। कहने का मतलब होता है कि ये प्लेटफॉर्म होता है, एक इंटरफेस होता है जहां पे आप लोग एक दूसरे से क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, उसको बोलेंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जी। फैसिलिटेट का मतलब किसी को फैसिलिटी प्रोवाइड करना, मेक इजी करना, मेक पॉसिबल करना, असिस्ट करना, हेल्प करना, एड करना जी। अथॉरिटीज, अथॉरिटी सभी को पता है, जो अथॉरिटी होती है ऑफिशियल होते हैं, ऑफिशियल डम होता है जी, पीपल इन चार्ज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, ब्यूरोक्रेसी होगी, सिस्टम हो गया जी। ये इसके सिनोनिम है डियर। लैंडर, लैंड करने वाला, देने वाला, जो मनी को लैंड देता है, जनरली बैंक को देखते हैं हम लोग, लैंडर होते हैं बैंक जी, ठीक है जी। बहुत अच्छी, इतनी मुश्किल वकैब नहीं है आज वाले एडिटोरियल की जी। यूटिलिटी, आपने सुना होगा, यूटिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को यूज में लेके आना चाहिए, मेक यूज ऑफ, मेक यूज ऑफ, अपने फायदे के लिए मेक यूज ऑफ करना चाहिए। यूजफुलनेस, एडवांटेज, बेनिफिट लेना, वैल्यू, हेल्पफुलनेस, प्रॉफिटेबिलिटी, कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी, इफेक्टिवनेस और एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है इसकी इफेक्टिवनेस, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं ये वाले जी, ठीक है जी। व्हाट है पायलट, अब देखिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा जी पायलट प्रोजेक्ट है जी, क्या है जी, पायलट टेस्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट राइड है। तो पायलट का मतलब होता है ट्रायल, ये मतलब ऐसा नहीं कि वेटरन हो गया बंदा, वो ट्रायल है, पहली बार देख रहा है डियर। टेस्ट ड्राइव होता है, टेस्ट ड्राइव सुना होगा आप लोगों ने, ये सुना होगा टेस्ट ड्राइव है। तो वो टेस्ट को आप पायलट से भी रिप्लेस कर पाओगे डियर वहां पे, पायलट ड्राइव है जी, ठीक है जी। एक्सपेरिमेंटल है, मॉडल है, सैंपल है, टेंटेटिव है जी। तो पायलट का मतलब ये क्या होता है, जब ये एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। लेकिन जब पायलट जब नाउन होता है, उसका मतलब क्या था, चलाने वाला, जहाज को चलाने वाला जी, ठीक है फ्रेंड्स। एक टर्म आई डियर, क्रेडिट सन्स कोलेटरल जी। वर्ड क्या है, क्रेडिट सन्स कोलेटरल, एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। ये हमारी इकोनॉमिकल टर्म है डियर। इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो क्रेडिट या लोन से रिलेटेड होगी विदाउट कोलेटरल, कोलेटरल का मतलब गारंटी के बिना जी। अगर मान लो किसी को लोन दिया गया बिना किसी गारंटी, बिना किसी सिक्योरिटी को, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्रेडिट सन्स कोलेटरल जी, ठीक है जी। ओवर एम्फेसाइज्ड, ओवर एम्फेसाइज का मतलब होता है एग्रेजरेट करना उसको जी, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ओवर स्ट्रेस करना, ओवर डन करना जी, होता है ओवर एम्फेसाइज करना जी। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन का मतलब रीच होना, कहीं पे स्प्रेड होना या फैला हुआ होना जी, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। अब वर्ड है क्रेडिट पेनिट्रेशन, वर्ड क्या आ गया, क्रेडिट पेनिट्रेशन, ये भी एक नाउन के तरीके से काम करता है जी। इसका मतलब होता है कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु अवेल्ड लोन्स। जैसे मान लो अब गांव में, जैसे गांव में कई बार लोन वगैरह, बैंक वगैरह होते हैं ना जो लोन देने के लिए आते हैं, जो किसानों वगैरह को, अगर मान लो गांव के 20% लोगों ने क्या किया, लोन ले लिया, तो क्रेडिट पेनिट्रेशन क्या होगी, गांव की 20% हो जाएगी, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल, मतलब परसेंटेज ऑफ पीपल जिन्होंने क्या लिया, लोन लिया है जी,
उसको बोलेंगे क्रेडिट पेनिट्रेशन जी। ठीक है जी। अब ये वाले वर्ड आपको ध्यान में रखने जी। सॉरी, ये वाले वर्ड ध्यान में रखने, क्योंकि जब आप लोग कोई एग्जाम दोगे ना, अगर ये वाला वर्ड आ गया ना, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बनाने में बहुत मदद करेगा ये वाले वर्ड जी। ठीक है फ्रेंड्स। मार्जिनल फार्मर, अब सुना होगा आप लोगों ने मार्जिनल फार्मर के बारे में बात हुई। वो कौन से फार्मर होते हैं डियर? वो फार्मर होते हैं जो कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं किसका, एग्रीकल्चर लैंड अप टू 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ में जी। ऐसे बंदे जो 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ को जमीन को उगाते हैं, उसको बोते हैं, उसको काटते हैं, उनको बंदे को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल फार्मर जी। ठीक है जी। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब होता है जो कोस्टल एरिया से दूर हो या बैंक ऑफ रिवर से क्या हो दूर हो जी, उनको बोलते हैं हिंटरलैंड। ऐसी जगह जो मतलब कोस्टल एरियाज या मेजर रिवर्स के बैंक से दूर हो जी, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पे फैला हुआ जी। इंक्लूसिव का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। आप लोगों ने सुना होगा ये वाला इंक्लूसिव ग्रोथ होती है जी। ये कोलोकेशन आपको याद रखनी है जी, इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका मतलब जो ग्रोथ है ना वो बड़े पैमाने पर हुई है। ठीक है जी। इंक्लूसिव मीन्स हो जाएगा कम्प्रीहेंसिव, एक्सटेंसिव, ऑल इंक्लूसिव, ऑल एनकम्पासिंग, ऑल एम्ब्रेसिंग, थोरो, स्वीपिंग, फॉर रीचिंग, वाइड स्प्रेड एंड ब्रॉड बेस्ड। ठीक है जी। ये सारे के सारे सिनोनिम ध्यान रखना, आप लोग जरूर पढ़ना इनको जी। वैक्सिंग, what होता है वैक्स जी? वर्ड क्या होता है डियर? वैक्स होता है जी। वैक्स का मतलब किसी को क्या करना, परेशान करना जी, वो होता है वैक्स करना जी। ठीक है जी। इसका मीनिंग और डिस्टर्बिंग, एनोइंग, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, एग्रावेटिंग और मैडनिंग, सभी के सभी से क्या बनेंगे डियर? सिनोनिम बनेंगे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्रेज के तरीके से काम करता है फ्रेंड। इसका मीनिंग होगा विद रिगार्ड टू, किसी के रिगार्ड में, किसी के रिगार्डिंग, कंसर्निंग या इन कनेक्शन विद, सभी के सभी एक दूसरे क्या है डियर? सिनोनिम है जी। एंड अप, एंड अप का मतलब ये खत्म हो जाना किसी चीज का, फिनिश अप, टर्न अप, कम अपीयर, फाइंड वन सेल्फ इन द एंड। ठीक है जी। ये मतलब एंड हो जाना किसी चीज का जी। अवेल, अवेल का मतलब होता है लाभ उठाना, यूटिलाइज करना, उसको मेक यूज ऑफ करना, टेक एडवांटेज ऑफ करना जी। ठीक है जी। बाकी अवेल को आज सुना होगा आप लोगों ने, ऑफ प्रीपोजिशन आती है। ठीक है जी। मनी लेंडर, मनी को लैंड करने वाले बंदे मनी लेंडर होते हैं, लेकिन ये मनी लेंडर जनरली उन बंदों को बोलते हैं जो हाई रेट लेते हैं जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका हाई रहता है जी। ठीक है जी। यूजोरियस, वर्ड क्या है? यूजोरियस। आप लोगों ने ये वर्ड सुना हो यूसर्प, इसमें क्या है? यूएसयूआर, यहाँ तक तो ठीक है जी। आप लोगों सुना सुना होगा वर्ड यूसर्प। यूसर्प का मतलब होता है हड़प लेना जी, क्या कर लेना? जब्त कर लेना जी। और यूसरियस का मतलब होता है ऐसे बंदे जो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उन बंदों को बोलते हैं यूसरियस। लालची बंदों को बोलते हैं ग्रीडी, रेपेसियस, एवरिशियस। ठीक है जी। उन बंदों को बोलते हैं यूसरियस जी। रिड्रेस, वर्ड क्या लिखा जी? रिड्रेस। सॉरी, देखो आप लोगों ने वर्ड लिखा हुआ री, री का मतलब दोबारा, और ड्रेस का मतलब दोबारा ड्रेस पहननी है जी। अगर मान लो कोई बंदा दोबारा ड्रेस पहनता है तो obvious सी बात है वो गलत तरीके से तो नहीं पहनेगा जी। तो रीड्रेस का मतलब ही होता है रेड्रेस का मेक राइट, रेक्टिफाई कर लेना, करेक्ट करना, सॉर्ट आउट करना, रिजोल्व करना, रिफॉर्म करना है, रेगुलराइज करना, मतलब चीज को ठीक करना, वो होता है रेड्रेस का मीनिंग जी। ठीक है जी। लीवरेज, लीवरेज का मतलब होता है अपने फायदा उठाने के लिए कुछ चीज का यूज करना जी। यूज समथिंग टू मैक्सिमम प्रॉफिट और एडवांटेज जी। ठीक है जी। स्मॉल टिकट, सुना होगा आप लोग, नॉन मॉडिफायर के तरीके से काम करता है। स्मॉल टिकट का मतलब होता है हैविंग रिलेटिव लो प्राइस, ऐसी कोई भी चीज का लो प्राइस हो या इनएक्सपेंसिव हो, जो एक्सपेंसिव ना हो, उसको बोलेंगे स्मॉल टिकट जी। टाइमली का मतलब होता है टाइम रहते हुए, इमीडिएट भी बोलते हैं इसका। प्रॉम्प्ट एक्शन होगा, वेल टाइम्ड हो गया, एट द राइट टाइम हो गया, ऑपॉर्चुन हो गया, अप्रोप्रिएट होगा डियर, वो तो टाइमली एक्शन जी। इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ का मतलब जरूरत में जी, नीडिंग, रिक्वायरिंग समथिंग जी। ये हमारी वोकैबुलरी हो गया आज के एडिटोरियल की जी। ठीक है जी। अब इस वोकैबुलरी के बेस पे मैं क्या करूंगा, आपको क्विज दूंगा जी। 5-6 वर्ड होंगे आप लोगों को, और वो आपको मीनिंग बताने फ्रेंड्स उसके जी। राइट फ्रेंड, ताकि आप लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ हम लोगों ने कुछ सीखा है, तो उसका मीनिंग क्या हो सकते हैं जी। और जो क्विज होने वाला है वो इन्हीं वर्ड से होगा डियर। एक बार क्विज कर लेते हैं। यस, फर्स्ट वर्ड वी हैव इट डिसबर्स। वर्ड क्या है जी? डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब सभी को पता, हम लोग सीखा डिस्ट्रीब्यूट करना जी। क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। सिनोनिम बताना डियर आप लोगों को। कलेक्ट करना नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूट आंसर आएगा जी। एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना होता है। रिक्लेम का मतलब इकट्ठा करने के सेंस होते हैं जी। ठीक है जी, उसको मतलब दोबारा बताना जी। नेक्स्ट वर्ड है यूटिलिटी जी। वर्ड क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उससे उसकी फायदा होना चाहिए, प्रॉफिट बनाना, उससे उसी को यूज करना चाहिए, वो होता है यूटिलिटी का मीनिंग जी। वर्थलेसनेस, अब देखो यहाँ पे वर्ड है लेस, अगर यहाँ पे फुल होता ना तो हमारा सिनोनिम हो जाता है ये जी। ठीक है जी, इसका मतलब ये हमारा एंटोनिम है जी। यूजफुलनेस हमारा सिनोनिम हो जाएगा डियर। इनइफेक्टिवनेस का मतलब होगा अगर इफेक्टिव ना हो, लेकिन यूटिलिटी का मतलब तो इफेक्टिव बनाना उसको, ये भी आंसर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिल, डिफिकल्ट।
डिफिकल्ट जी। ठीक है जी, ये भी आंसर नहीं होगा हमारा जी। थर्ड वाला है हिंटरलैंड जी। ठीक है, एक बार 5 सेकंड देता हूँ आप लोगों को, ये वर्ड एक बार जरूर देख लेना जी, ऑप्शन क्या है और क्या उसका आंसर बनेगा जी। हिंटरलैंड मैंने बताया था कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं या जो बड़ी बड़ी रिवर्स होते हैं उनके बैंक से, उनके किनारे से दूर दराज की जो जगह होती है उनको बोलते हैं हिंटरलैंड जी। ठीक है जी, रिमोट एरियाज को बोलते हैं हिंटरलैंड जी। कोस्टल का मतलब तो वही हो जाएगा, उसके पास वाले। अर्बन को रेफर करने की जरूरत नहीं है, ना ही डेवलप को रेफर करने की जरूरत है। रेड रेस, रेड रेस अभी हम लोगों ने किया। रेड रेस का मतलब क्या होता है डियर, करेक्ट कर लेना जिसको, अब इसी का रेक्टिफाई कर लेना जी, रेक्टिफाई करना जिसको। ठीक है जी, इग्नोर, एड्रेस, वर्सन, फॉरगेट। अब देखो यहाँ पे रेक्टिफाई वर्ड नहीं लिखा डियर, लेकिन हमें क्या सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। फॉरगेट है तो कोई चांस नहीं यहाँ पे, ना ही वर्सन का। वर्सन का मतलब होता है खराब कर देना। इग्नोर का जो होता है नेगेटिव वर्ड है, ये भी काइंड ऑफ हमारा इग्नोर कर देना जी। एड्रेस करना ही मीनिंग बनेगा हमारा जी यहाँ पे जी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बनेगा, एड्रेस करना जी। लीवरेज, वर्ड क्या है, लीवरेज। लीवरेज का मतलब मैं उसको यूज करना जी अपने फायदे के लिए, टू यूज या टू यूज समथिंग टू मेक एडवांटेज ऑफ। ठीक है जी, अवॉइड करना तो नहीं होगा, यूटिलाइज करना हो सकता है, डिक्रीज करना, रिजेक्ट करना, एक ही वर्ड है डियर, सारे एलिमिनेटेबल जी। उसको एलिमिनेट कर पाओगे फ्रेंड्स आप लोग। आंसर क्या बनेगा जी, यूटिलाइज, यूटिलाइज करना जिसको जी। टाइमली, वर्ड क्या है जी, टाइमली। टाइमली का मतलब बताता है इमीडिएट या कोई प्रॉम्प्ट एक्शन लेना जी, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना जी। ठीक है, अननेसेसरी तो नहीं होगा जी, इमीडिएट आंसर बन जाएगा हमारा, इररिलेवेंट नहीं होगा, डिलेड नहीं होगा जी, ये तो एंटोनिम हो जाएंगे जी हमारे, क्या बढ़िया सिनोनिम फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने जो क्विज सीखा जी, क्विज में जो सीखा वो वही वाले वर्ड थे जो हम लोग 4 स्लाइड में सीखे थे जी। ठीक है जी, और मैंने आपको कितनी बार बताया कि जितने भी वर्ड्स आप लोग डेली सीखते हो तो उनमें जो भी वर्ड आपको नहीं आता, ठीक है जी, आपको कॉपी में लिखना फ्रेंड्स उसको जी। क्योंकि आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लगेगा कि हाँ ये तो याद हो ही गया जी, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जब टाइम आएगा डियर्स को याद करने का तब आपको याद नहीं मिलेगा जी। आप रिवाइज कहाँ से करोगे जी जो वर्ड्स आपको नहीं आते जी। तो मैं कह रहा हूँ डियर आप लोगों नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, जो भी वर्ड नहीं आता उसको उसी टाइम नोट कर लो जी, और हफ्ते के दिन संडे को क्या कर लो, उन वर्ड्स को रिवाइज कर लो जी। जब ऐसा रिवीजन होगा ना तब आपको वर्ड्स याद रहने लगेंगे जी। ठीक है जी, बस 1-2 महीने की तो बात है डियर, 1-2 महीने में इतने वर्ड सीख लेंगे हम लोग तो आपको लगेगा कि हाँ यस मुझे वोकैबुलरी आने लग गई है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो चलिए आज की एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। एडिटोरियल का नाम है ईजिंग क्रेडिट फ्लो। मतलब क्रेडिट फ्लो को क्या करना, ईज करना है, इजी बना देना लोगों के लिए जी। ठीक है, क्रेडिट का मतलब पैसा लोगों के पास पहुंचाना चाहिए हम लोगों को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, किसके बारे में ये, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म बनाया डियर, किसके लिए, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए, मतलब लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो कि पैसा उन तक पहुंच जाए जी। ठीक है फ्रेंड्स, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर लोन अप्रूवल्स विल हेल्प स्मॉल बोरोवर्स, ये किसको हेल्प करेगा डियर, स्मॉल बोरोवर्स को हेल्प करेगा। The Reserve Bank of India's plan to establish a public tech platform for frictionless credit is a well-intentioned move that is aimed at easing the flow of credit. जो रिजर्व बैंक आरबीआई का जो प्लान है क्या करने का, एस्टेब्लिश करने का, सेटअप करने का, किसको, पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म, किसके लिए, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए। वो क्या है, एक वेल इंटेंशन, एक अच्छी मंशा से किया हुआ स्टेप लिया है, मूव है वो। क्या करने के लिए, एम एट करने के लिए, किसको, ईजिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट, कि लोगों तक पैसा पहुंच जाए, स्पेशली किसके लिए, स्पेशली टू स्मॉल एंड मार्जिनल बोरोवर्स, छोटे और मंदरे मार्जिनल बोरोवर्स को पैसा देने के लिए ही ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म बनाया डेयर इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, अनाउंस्ड as part of statement on developmental and regulatory policies that accompanied the latest monetary policy। ये कब अनाउंस किया गया, मतलब कैसे अनाउंस किया गया इसको, एज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी डियर, किसके ऊपर, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज के ऊपर जी, कि ये ऐसा कुछ बनाने वाले हैं कि जिससे लोगों को फायदा होगा। उस उसमें ये उसका एक पार्ट है डियर, ये उसका क्या है, एक पार्ट है। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम कुछ करेंगे, उसका एक पार्ट है डियर, जो अकम्पनी करता है, जिसके साथ चलता है, किसके, द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के जी। जो भी हाल हिलाल में मॉनेटरी पॉलिसी उसके साथ साथ चलेगा डियर ये वाला प्लेटफॉर्म जी। अर्लियर दिस मंथ, इसी मंथ के पहले के बारे में बात कर रहे हैं डियर, द प्लेटफॉर्म इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ वन स्टॉप डिजिटल क्लियरिंग हाउस फॉर क्रेडिट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जी। इस महीने के मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि प्लेटफॉर्म को इंटेंड किया गया है कि वो ये सर्व करेगा, ऐसे काम करेगा किस तरीके से, वन स्टॉप डिजिटल, मतलब केवल अकेला ही सब काम करेगा, किसके लिए, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होगा इसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी, किसके लिए,
क्रेडिट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, मतलब सब इन्फॉर्मेशन इसी एक बंदे के पास होंगी जी, इस प्लेटफॉर्म के पास होंगी, विच शुड हेल्प, जो हेल्प करेगा एक्सेलरेट करने की, बढ़ाने की, तेजी करने की, किसको, लोन अप्रूवल की, जिससे लोगों को लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी डियर, एंड डिसबर्सल प्रोसेस सिग्निफिकेंटली, और जो प्रोसेस उनको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जी, ऐसा नहीं कि एक ही बंदे के पास सब काम होगा, नहीं, फटाफट सभी काम होंगे डियर, ठीक है जी। डेवलप्ड बाय आरबीआई के द्वारा, इनोवेशन हब के द्वारा इसको बनाया गया है। द प्लेटफॉर्म विल फीचर ओपन आर्किटेक्चर, फीचर का मतलब इसकी क्वालिटी है, इसकी एनकरेजमेंट है, ये क्या है, मोटिवेट कर रहा है डियर, किसको, ओपन आर्किटेक्चर को, मतलब लोगों को, ये लोगों के सामने है जी, ऐसा नहीं कि आपको कुछ ना बताकर कोई काम किया जाएगा, नहीं, सब चीजें आपके सामने होंगे डियर, ओपन आर्किटेक्चर का मतलब होगा खुल्लम खुल्ला होगा डियर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ये सभी ने बता दिया मैंने, एंड स्टैंडर्ड्स दैट वुड फैसिलिटेट द सीमलेस फ्लो, जो फैसिलिटी देंगे, जो प्रोवाइड करेंगे इसको सीमलेस फ्लो, सीमलेस का मतलब होगा जहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगा फ्रेंड्स, ऑफ रिक्वायर्ड डिजिटल इन्फॉर्मेशन, जहां पे कोई भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल स्मूथली चलेगा, कहां से, फ्रॉम वेरियस एंटिटीज इंक्लूडिंग स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, मतलब जहां पे अलग अलग डिजिटल इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे उसकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, तो ये अपने आप उस चीज को क्या कर लेगा, गेट कर लेगा, और अलग अलग तरीके से वेरीफाई करेगा फ्रेंड इसको जी, ठीक है, जिसमें अलग अलग एंटिटीज से, स्टेट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करेगा, डिजिटल इन्फॉर्मेशन लेगा और सीमलेस फ्लो बना देगा डियर उसको जी, ठीक है जी, मतलब लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी जी। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज एंड डिजिटल एंटिटी अथॉरिटीज टू लेंडर जी, ठीक है जी, मतलब कहने का मतलब है कि ये वेरिड एंटिटीज, जिनके अंदर स्टेट आ गया, गवर्नमेंट आ गया, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज आ गई, और डिजिटल एंटिटी अथॉरिटीज आ गई जी, ये हमारी वही है डियर, आधार कार्ड वाली जी, ठीक है जी, और जिन्होंने कोई राशन कार्ड बनवा रखा हो वो वाली होगी जी, ठीक है, जिन्होंने पैन कार्ड बनवा रखा है तो वही है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, और डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटी होती है, वो वोटर कार्ड हो गया, ठीक है, इन सब चीजों के, इन सब लोगों से क्या होगा इसका, मतलब कनेक्शन होगा डियर, ठीक है, एग्रीमेंट होगा डियर इन सभी से, एज पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू वैलिडेट द टेक्नोलॉजी एंड इट्स यूटिलिटी, मतलब किसके, उस एफर्ट के पार्ट होते हुए, कौन से एफर्ट के, जो वैलिडेट करेगा उस टेक्नोलॉजी को एंड इसकी यूजफुलनेस को, द आरबीआई सेड, आरबीआई ने बताया कि इस पार्ट का हिस्सा होते हुए कि जो प्लेटफॉर्म वुड बी इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन अ पायलट प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे जी, सिर्फ ट्रायल के बेस पे पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, दैट वुड फोकस, जो फोकस करेगा ऑन प्रोडक्ट्स, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेगा ये, जो जैसे किसान क्रेडिट कार्ड लोन अप टू 1.6 लाख पर बरोबर सी, पहला मतलब जो रहने वाला फोकस है ना वो इस चीज के ऊपर होगा, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और किसके ऊपर, लोन्स टू डेयरी फार्मर्स के ऊपर रहेगा, और किसका, क्रेडिट्स एंड कोलेटरल टू एमएसएमई जी, मतलब कहाँ गया, सॉरी, यस, एमएसएमई जो छोटे छोटे उद्योग वाले बंदे हैं उनको क्या देगा, लोन देगा, क्रेडिट्स एंड कोलेटरल का मतलब होता है कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी के बिना जी, ठीक है जी, एंड पर्सनल एंड होम लोन थ्रू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, और बैंक को इंक्लूड करेगा जब अगर हमें लोन देना है, किसको, होम लोन या पर्सनल लोन देना चाहिए, ठीक है जी, मतलब एक ट्रायल बेस पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखते हैं कि हाँ किस तरीके से ये फायदा देता है हम लोगों को फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। लेंडर वुड बी एबल टू एक्सेस डाटा, जो लेंडर होते हैं, जो देने वाले होते हैं, वो डाटा को एक्सेस कर पाएंगे, किसका, ऑन दी बोरोवर, जो बोरोवर का होता है, एंड क्रेडिट रिलेटेड सर्विसेज, और जो उसकी सर्विसेज रहती हैं, जो कितने पैसे निकलवाता है, क्या रखता है, सब कुछ वो क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे, जो लैंड करने वाले, पैसा देने वाले जी, किसके, फ्रॉम एजेंसी, उन एजेंसी से जिसके अंदर क्या होगा, आधार ई केवाईसी होगा, लैंड रिकॉर्ड स्टेट में होंगे, जो जहां लोकल गवर्नमेंट के पास डिजिटाइड डाटा होता है, जैसे तमिलनाडु के पास है, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जी, ठीक है, इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब वह इन चार राज्यों ने बोला कि हाँ आप यहाँ पे इस चीज को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, इसको लागू करना, और हम लोग आप इन बंदों का जो भी लोन लेंगे इनका वो सब कुछ डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे जो जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जी, ठीक है जी। इवन मिल्क पोरिंग डाटा, मिल्क पोरिंग का मतलब कितना इस डेयरी में से कितना डेली मिल्क जाता है, कितना यहाँ पे आता है, और कितना ये इसको प्रोसेस करते हैं जी, ठीक, सेलेक्ट डेयरी कोऑपरेटिव से जी। The need for such a centralized public platform can hardly be overemphasized when one consider the lack of formal credit penetration जी, ठीक है जी। पहले वाले पार्ट में बता दिया इन्होंने कि जो भी हमारी जो प्लेटफॉर्म रहने वाला है वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, और कहाँ किन लोगों तक काम करेगा जी, और कौन कौन हमारी मदद करेगा इसमें जी। दूसरे वाले बता रहे कि हाँ क्या फायदा होगा इससे जी, ठीक है जी।
द नीड फॉर, जो जरूरत है ऐसे सेंट्रलाइज पब्लिक प्लेटफॉर्म की, कैन हार्डली बी ओवर एम्फेसाइज, इसको ओवर एम्फेसाइज करना बहुत मतलब ज्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप अब बता दो कि हाँ ये आ गया तो देश को दशा बदल जाएगी। इसको ओवर एम्फेसाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जी, नहीं ना ही किया जा सकता उसको डियर। व्हेन वन कंसीडर, जहां कोई भी बंदा सोचता है किसको, लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट पेनिट्रेशन जी। फॉर्मल का मतलब होता है डियर जो बैंकों से लोन मिलता है, क्योंकि लोन तो कहने का मतलब गांव में वैसे किसी दूसरे बंदे से भी ले लेते हैं हम लोग। फॉर्मल क्रेडिट पेनिट्रेशन का मतलब हो गया ऐसे बंदों के परसेंटेज जो बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, और इनफॉर्मल का मतलब हो जाएगा जो किसी दूसरे से ब्याज पे पैसा उठाते हैं डियर, जो मनी लेंडर से पैसा उठाते हैं डियर। ठीक है जी। कहने का मतलब है कि इसको अभी से ओवर एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं है, जहां पे हम लोग लैक ऑफ फॉर्मल क्रेडिट पेनिट्रेशन की बात करते हैं जी, पर्टिकुलरली अमंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की इन रूरल हिंटरलैंड, जो दूर दराज के इलाकों में होती है जी। ठीक है जी। मोर देन 7 डिकेड्स सिंस इंडिपेंडेंस, 7 दशक बीत चुके हैं इंडिपेंडेंस से। द क्वेश्चन ऑफ व्हाट नीड्स टू बीन टू मेक इंस्टीट्यूशनल राइट क्रेडिट मूव इंक्लूसिव कंटिन्यूज टू रिमेन अ वैक्सिंग चैलेंज टू गवर्नमेंट प्लानर एंड इकोनॉमिक रिसर्चर अलाइक जी। कहने का मतलब होता 70 साल गुजर चुके हैं, ये क्वेश्चन अभी भी क्या है, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट नीड्स टू बी, अभी क्वेश्चन है कि क्या किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन है लोगों के सामने कि जो इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट मोर इंक्लूसिव, कि जो गांव के दूर दराज के जो गांव जो बोरोवर्स हैं या जो फार्मर्स हैं उनके तक, उन तक पैसा कैसे पहुंचाएंगे एक बड़े पैमाने पर। कंटिन्यूस हो रहा है, रिमेन अ वैक्सिंग चैलेंज, एक वैक्सिंग चैलेंज रहा है, डिस्टर्ब करने वाला चैलेंज रहा है अभी तक, क्योंकि सोल्व नहीं कर पाए फ्रेंड्स अभी तक। 70 साल बीत चुके हैं, किसके लिए, गवर्नमेंट प्लानर्स के लिए और इकोनॉमिक रिसर्चर के लिए, इन जैसे लोगों के लिए जी। मतलब अभी तो कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन इन्होंने नहीं निकाला फ्रेंड्स। 2021 की बात कर रहे हैं डियर, एक नेशनल बैंक नाबार्ड की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट ने ऑब्जर्व किया था कि दैट इवन अमंग वेल डेवलप्ड रीजन, यहाँ तक कि जो वेल डेवलप्ड रीजन होते हैं वहां पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वर डिसएडवांटेज, मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को क्या है, फायदा नहीं मिल पाता उनको, बल्कि नुकसान होता है किसमें, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सेस में। जहां पर लोन लेने की बात होती है तो इनको तो लोन मिलता ही नहीं, लोन लेने वाले तो और बंदे बहुत सारे होते हैं जी। ठीक है जी। विद बेयरली अ फिफ्थ ऑफ मोर देन 12.5 करोड़ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैविंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, हैविंग एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, कहने का मतलब जितने भी इतने करोड़ मार्जिनल फार्मर्स है, इनमें से लगभग 20% से भी कम, फिफ्थ का मतलब 1/5 से, ठीक है, 20% से भी कम ऐसे लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या है उनकी एक्सेस है, जो बैंकों से लोन लेते हैं। बाकी कहाँ से लोन लेते हैं जी। एज ए रिजल्ट अगर हम लोग इन सब चीजों को देखेंगे तो रिजल्ट के तौर पे क्या सामने आता है कि लार्ज मेजोरिटी ऑफ रूरल बोरोवर्स एंड अप, वो एंड अप होती है डियर, समाप्त होती है अवेलिंग लोन्स from informal sources including money lender and often at usurious rates of interest। जो रिजल्ट के तौर पे आता है मतलब क्या, जो बाकी 80% बंदे बच गए वो क्या है, लोन लेते हैं किससे, इनफॉर्मल सोर्सेज से। इनफॉर्मल का मतलब होता है मनी लेंडर्स, और जो मतलब ग्रीडी लालची लोग होते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लेते हैं उनसे लोन लेना पड़ता है उन लोगों को जी। ठीक है जी। द डिजिटल प्लेटफॉर्म इफ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये हेल्प कर देगा रेक्टिफाई करने में, करेक्ट करने में किसको, उस चैलेंज को जो किसके किसके अंदर आ रहा है डियर, डिलीवरी ऑफ फॉर्मल क्रेडिट बाय हेल्पिंग लीवरेज द कंटेम्प्रेरी एडवांस इन डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब ये जो चैलेंज है डिलीवरी करने का, कि लोगों तक पैसा पहुंचाना, और कैसा पैसा, फॉर्मल, ऐसा नहीं कि किसी मनी लेंडर से पैसा पहुंचाना, नहीं, फॉर्मल क्रेडिट देना लोगों को, उस चीज में हमें क्या कर पाएगा, फायदा दे पाएगा क्या, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म बना पाते हैं डियर हम लोग जी। क्या करके, बाई हेल्प करेगा हमारा ये फायदा उठाने में किसको, कंटेम्प्रेरी एडवांसेस इन डिजिटाइजेशन, की जो डिजिटाइजेशन हमारा हो रहा है उसमें जो होनी चाहिए एडवांसेस, वो एडवांसेस नहीं हो रही हैं। अगर ये हो गया अप्लाई तो वो एडवांसमेंट हो जाएगी डियर। सॉरी, ensuring that small ticket loans are made available in a timely and cost effective manner to those most in need of financial support। सॉरी आज थोड़ा गला खराब है। यस, स्मॉल टिकट लोन्स आर मेड, स्मॉल टिकट्स का मतलब होगा छोटे, थोड़े कम कम दाम के, 1 लाख के, 50,000 के जी, 80,000 कैसे जी, ठीक है, आर मेड अवेलेबल, इनको अभी जल्द ही क्या कर दिया जाएगा, लोगों के सामने रख दिया जाएगा कि ऐसा आप लोग लोन ले सकते हैं कोस्ट इफेक्टिव मैनर में। ऐसा नहीं कि उनका पैसे ज्यादा लगेंगे जी, ऐसे इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा नहीं, वो तो मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जी, उन लोगों को जो अभी जरूरत में है किसमें, फाइनेंशियल सपोर्ट के जी। ठीक है जी।
पहले वाले पार्ट में इन्होंने बताया कि यस हम लोग क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्या अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया और कैसे इंप्लीमेंट होगा जी, ठीक है। दूसरे वाले पार्ट में इन्होंने बताया कि यस अगर इंप्लीमेंट हो गया तो कहाँ कहाँ इसका फायदा मिलेगा और कहाँ कहाँ इसको जरूरत है फायदा पहुंचाने की जी, और किन लोगों को इसकी जरूरत है, टारगेट किया है उस पर्टिकुलर पेनिट्रेशन को जहां पे इसको पहुंचाया जाएगा जी। फ्रेंड्स समझ में आया सभी को जी, ठीक है जी। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जी, ठीक है जी। तो आप लोगों को मैं 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा, क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, और मैंने कल आपको बताया था कीवर्ड्स फाइंड करने हैं आप लोगों को फ्रेंड्स। कीवर्ड्स का मतलब जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आपको क्वेश्चन पढ़ा और आपके सामने आंसर होगा जी, क्योंकि आपने इतना अच्छे तरीके से पढ़ लिया रेयर पैसेज को। लेकिन कई बार कैसे होता है कि पैसेज मेंशन नहीं होता, आपको डिड्यूस करना पड़ता है फ्रेंड्स वहां पे। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे फ्रेंड्स आप लोगों को जी, ठीक है जी। तो चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है डियर आपको, और फिर क्या आंसर मार्क कर देना चाहिए। यस क्वेश्चन क्या है, द आरबीआई प्लान टू एस्टेब्लिश पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस क्रेडिट एम्स टू, कहने का मतलब जो भी ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं वो किस चीज पे एम उसका जी, क्या उसका एम है डियर। पहली लाइन में हम लोगों ने देखा था एम एट है जी, यहाँ पे मिल गया जी हम लोग को, ठीक है जी। देख लेते एक बार, रेगुलेट इंटरेस्ट फॉर लोन्स, इंटरेस्ट को रेगुलेट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है जी। ईज द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू लार्जर कॉर्पोरेशन, लार्जर कॉर्पोरेशन की बात नहीं बल्कि स्मॉल एंड मार्जिनल की बात कर रहे हैं हम लोग। मेक लोन्स अवेलेबल टू अर्बन बोरोवर्स, नहीं लोकल बोरोवर्स की बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या बना दिया डी वाला जी, सिंपलीफाई क्रेडिट एक्सेस स्पेशली फॉर स्मॉल बोरोवर्स, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वाला देखते हैं, टेक योर टाइम। द प्लेटफॉर्म फीचर इंक्लूड, जो प्लेटफॉर्म का जो फीचर है, जो उसकी जो खूबियां है वो क्या है, उसमें क्या चीज आती है जी, ठीक है जी। पहले वाला क्लोज आर्किटेक्चर, नहीं क्लोज की तो बात ही नहीं की, ओपन की बात की हम लोगों ने जी, ठीक है। आपको ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करने हैं जी। लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज, लिमिटेड एक्सेस नहीं बिल्कुल फुल एक्सेस दी जाएगी डियर उनको, क्या दिया, फुल एक्सेस दी जाएगी जितनी भी हमारी कंपनीज डियर वहां पे जी, ठीक है जी। सी वाला है ओपन आर्किटेक्चर एंड एपीआई एंड सीमलेस फ्लो डाटा, यस ये हमारा जो आर्किटेक्चर होगा वो पब्लिक के लिए होगा, ओपन होंगे सब कुछ डी, और सीमलेस डेटा फ्लो होगा, सीमलेस का मतलब बिल्कुल स्मूथ जी। आंसर हमारा क्या बनेगा डियर यहाँ पे सी वाला जी, ठीक है जी। एक्सक्लूसिव डेटा शेयरिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तो हमें कोई डेटा शेयर करने की बात की नहीं डियर हम लोगों ने जी, ठीक है जी। आंसर क्या बनेगा सी वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक योर टाइम, क्योंकि अब टाइम नहीं लगना चाहिए जी, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पैसेज को पढ़ लिया है, वोकैबुलरी भी सीख ली थी आप लोगों ने जी, ठीक है जी। तो आपको बस क्वेश्चन पढ़ते ही क्या है, फटाक से माइंड में घूम जाना चाहिए कि आंसर ये वाला होने वाला जी। द पायलट प्रोजेक्ट फॉर प्लेटफॉर्म विल इनिशियली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लोन्स टू, जो पायलट प्रोजेक्ट है, पायलट का मतलब होता है जो टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, जो ट्रायल बेस पे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, वो इनिशियली शुरुआत में किसके ऊपर फोकस करेगा जी। अर्बन की तो बात ही नहीं की डियर, लार्ज बिजनेसेस की बात नहीं की, लार्ज स्केल नहीं, एक ही ऑप्शन डियर है, कौन सा वाला, डेयरी फार्मर, एमएसएमईज, बोरोवर्स और विदाउट कोलेटरल जी, ठीक है जी। ये वाला हम लोगों ने सीखा भी था कि डेयरी फार्मर्स को दिया जाएगा, एमएसएमईज को दिया जाएगा, और वो जो कोलेटरल सन्स के वाले बोरोवर्स उनको दिया जाएगा जी, ठीक है जी। आंसर बनेगा सी वाला, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला तो। फोर्थ वाला देखते हैं, टेक योर टाइम। The data sources that lenders can access through the platform include except, अब ये बात देखना एक्सेप्ट लिखा है लास्ट में जी, मतलब क्या हो गया, जो भी ये प्लेटफॉर्म होगा ये किस डेटा को एक्सेस कर पाएगा, जो लेंडर्स होंगे, जो जो बैंक होंगे डियर, लेंडर्स का मतलब मैंने आपको बताया था बैंक्स होते हैं डियर, क्या होता है फ्रेंड्स, बैंक्स होते हैं जी। तो जो बैंक्स होते हैं वो किस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर, ठीक है जी, वो हमें बताना है। आधार को कर पाएंगे, केवाईसी को, ठीक आंसर हमारा नहीं होगा। लैंड रिकॉर्ड इन स्पेसिफिक स्टेट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, लैंड रिकॉर्ड्स, यस कि उसके पास कितनी लैंड है, मार्जिनल फार्मर्स के बारे में, इसके बारे में बात कर ली हम लोगों ने जी। मिल्क पोरिंग, कितनी डेयरी से कितना मिल्क जाता है, ये भी हम लोगों ने कर लिया जी, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी डेटाबेस, क्या वर्ड लिखा हम लोगों ने, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी डेटाबेस, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने ये तो देख रहे थे डियर कि आधार आ गया, लैंड रिकॉर्ड्स आ गए, लेकिन इसकी बात नहीं की क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की कौन सी डेटाबेस है वो देंगे डियर हमारे जी, ठीक है। जिसको कोई मेंशन नहीं किया गया है
कि वो उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए आंसर हमारा क्या बनेगा डियर, सी वाला जी। ठीक है फ्रेंड, आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, टेक योर टाइम। द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेंट्रलाइज पब्लिक प्लेटफॉर्म, पूरे पैसेज में उसी प्लेटफॉर्म के बारे में बात की डियर। सेंट्रलाइज लिखो, कुछ भी लिखो, उस प्लेटफॉर्म का जो मेन पर्पज है वो क्या है, टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ, किस चैलेंज को खत्म करना है, किस चैलेंज को एड्रेस करना है। ओवर इनडेप्टनेस ऑफ अर्बन बोरोवर्स, की अर्बन बोरोवर्स ज्यादा डेप्ट लेने लगे हैं, ज्यादा कर्जा लेने लगे हैं, नहीं, बात ही नहीं की पूरे पैसेज में। इनसफिशिएंट क्रेडिट एक्सेस अमंग लार्ज फार्मर, लार्ज फार्मर की तो बात ही नहीं दी रहे यहाँ पे। लैक ऑफ डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटी ओवरसाइट जी, कि जो डिजिटल आइडेंटिटी अथॉरिटी है उनकी जो ओवरसाइट है उनके ऊपर लैक आ गई, लैक का मतलब उन्होंने कमी आ गई जी, वो ध्यान नहीं रख पा रहे जी, नहीं ऐसी बात भी नहीं की गई। लिमिटेड फॉर्मल क्रेडिट पेनिट्रेशन इन रूरल एरिया, यस, की जो रूरल एरियाज है उनके अंदर जो हमारा जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है कि लोग लोन लेने वाले हो फॉर्मल सेक्टर से, वो बहुत कम है जी, उसको उसके चैलेंज को एड्रेस करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, ये प्लेटफॉर्म बनाया जी। आंसर क्या बनेगा, डी वाला जी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन इजी लग रहा है ये वाला तो। According to the passage, what percentage of small and marginal farmers had access to institutional credit? मतलब पैसेज के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज इतने फार्मर्स हैं जिनके पास इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है जी। ठीक, मैंने आफिफ सुना था आप लोगों को, अगर सुना तो आफिफ हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके आगे वर्ड लिखा था बेयरली। बेयरली का मतलब है आफिफ भी पूरा नहीं है, इसका मतलब उससे कम ही है। अगर उससे कम है तो आंसर क्या बनेगा डियर, लेस देन 20%। क्या बनेगा, लेस देन 20%। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो the digital platform potential impact in describe as, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो पोटेंशियल का इम्पैक्ट है वो किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया डियर जी, वो हमें बताना है यहाँ पे। यस, टेक योर टाइम। मतलब किस चीज के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा जी, जो प्लेटफॉर्म होगा ना उसका इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर होने वाला है डियर। रीइंफोर्सिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल मनी लेंडर, कि ये डिपेंडेंसी को बढ़ाएगा जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के ऊपर होगी, नहीं उनको तो घटाना है डियर, बढ़ाना नहीं है। रीइंफोर्स का मतलब बढ़ाना चाहिए। ensuring that loans are only offered to large borrowers, यार नहीं, लार्ज बोरोवर्स को नहीं देना हम लोगों को। एड्रेसिंग द चैलेंज ऑफ डिलीवरिंग फॉर्मल क्रेडिट, कि ये किसको करेगा डियर, ये उस चैलेंज को एड्रेस करेगा जो फॉर्मल क्रेडिट को देने में, डिलीवर करने में दिक्कत पैदा करेगा। यस, आंसर हमारा सी वाला बनने वाला है। डी वाले पढ़ लेते हैं डियर हम लोग। एक्सपेंडिंग क्रेडिट एक्सेस अमंग अर्बन बोरोवर्स, अर्बन बोरोवर्स की तो बात ही नहीं कर रहे जी, ऑप्शन ही एक बन रहा है डियर, अगर आप लोगों को एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे जी। अब जैसे हम लोग धीरे धीरे क्या है, अब जो हमारे जो क्वेश्चन बन रहे हैं डियर ये वाले थोड़े से क्या है, इजी टू मॉडरेट वाले जी, इजी टू मॉडरेट वाले जी। ठीक है जी, अब जो क्वेश्चन धीरे धीरे बनने स्टार्ट होंगे ना वो मॉडरेट टू हार्ड वाले होंगे जी, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बेस बनाना जरूरी है, तो एक दो पैसेज ऐसे रहेंगे जो इजी रहेंगे जी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आगे अगर धीरे धीरे हम लोग करना स्टार्ट करेंगे ना डियर, तो उसी एडिटोरियल से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन क्या है, आपका फायदा जरूर लीजिए वहाँ पे। ठीक है जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन में सोचना पड़े कि यस ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया जी। अगर वो क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे ना डेली आप लोग, तो आपको लगे कि हाँ अब हमारी कंप्रीहेंसिव स्किल्स है वो अच्छी तरीके से इंप्रूव होने लगी है फ्रेंड्स। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, टेक योर टाइम। व्हाट डज द टर्म यूजोरियस स्टेट ऑफ इंटरेस्ट इन द पैसेज रेफर्स टू, बहुत इजी क्वेश्चन डील वाला। यूजोरियस का मतलब लालची था, लालची के लिए देख लो कौन सा वर्ड है, लोअर इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं कर, मॉडरेट इंटरेस्ट की भी नहीं बात कर रहे, हाई एंड फेयर इंटरेस्ट चार्ज बाय मनी लेंडर। ये आंसर क्या बनेगा डियर, हमारा सी वाला जी। क्या बनेगा डियर, सी वाला। बहुत अच्छे क्वेश्चन था डियर। यस, तो आज की क्लास में हम ये सीखना है डियर, अभी डेली हम लोग ऐसे क्लास करेंगे। अगर आप लोग कोई भी सजेशन होता है किसी बारे में कि यस थोड़ा सा इसके अंदर ये चीज भी इंक्लूड कर दी जाए तो एक कंप्लीट पैक हो जाएगा और हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हमारी क्या है, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, इसी से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल इंप्रूव हो जाएगी और इसी से हमारी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी जी। तो आपका क्या सजेशन रहेगा वो बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता आप लोगों को तो यू कैन कमेंट, आई विल आंसर दैट। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो हमें यही सीखना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।